के में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो 2024 की वैकेंसी आई है। इसमें तो पोस्ट तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पोस्ट तो आपको पता होगा। आज बहुत से हमारे जितने भी पटना के शिक्षकगण थे वो गए भी थे मिलने पटना बोर्ड में, तो उनके द्वारा जानकारी आपको देखने को मिल ही गई होगी कि वैकेंसी इंक्रीज होना मतलब पूरी चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा और कैलेंडर भी आएगा आरआरबी का। तो ये तो बात आप लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएलपी का जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो तो लगभग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी थी। लगभग 64,000 पोस्ट पर एएलपी और टेक्नीशियन मिलाकर थी। इसमें एएलपी का ही वैकेंसी लगभग 36,000 पोस्ट था। ठीक है, 36,000 पोस्ट था किसका, एएलपी का। और इसमें टेक्नीशियन मिलाया जा रहा था, तो लगभग 64,000 के पोस्ट के आसपास इसमें था। ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें कट ऑफ कितना गया था, पूरे हम जोन वाइज देखेंगे। और आप इस बार जो वैकेंसी आया है तो आप लोग को भली भांति पता ही होगा कि बहुत ही किसी जोन में बहुत ही कम वैकेंसी है। तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस जोन में कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे जोन को हम कट ऑफ देखेंगे। ठीक है ना, अब बहुत ही विस्तार से आपको समझ में आएगा। इसमें 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में जब वैकेंसी आया था तो उस समय ईडब्ल्यूएस का जो था वो नहीं था। लो, ईडब्ल्यूएस मतलब नहीं था। लो, ये 2019 के बाद ऐड हुआ है। ठीक है ना, 2019 के बाद ऐड हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस उस समय से है। लो, तो इसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ आप देख सकते हैं, ओबीसी के बराबर आप मान कर चलिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होगा ओबीसी के बराबर आप मान कर चलिएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2018 में था लोग नहीं, ये 2019 में ऐड हुए हैं 10% ईबीसी का आरक्षण। ठीक है, तो हम चलिए जोन वाइज हम बात करते हैं बिना टाइम को व्यतीत किए हुए, क्योंकि मेन मेरा मतलब इस वीडियो का फोकस यही है कि हम आपको कट ऑफ पूरा जितना भी जोन का है पूरा हम बता दें। तो आरआरबी जोन इधर लिखा हुआ है, इधर जनरल कैटेगरी है, इधर एससी कैटेगरी है और इधर एसटी कैटेगरी है, इधर ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, तो अब देखिएगा आरआरबी भोपाल जोन का जो कट ऑफ गया था जनरल से 53.12। ठीक है, और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 40.31 गया था, और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 32.28 और ओबीसी कैटेगरी का 45.62। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ है हम आपको आगे वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो कट ऑफ है इसमें देखिए एग्ज़ाम क्या होता है, और ये प्री का कट ऑफ है। ठीक है, प्री का कट ऑफ है, हम बता रहे हैं। इसमें आरआरबी एएलपी में कई चरण है, जैसे आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका साइको होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीबी होगा, ये सब होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्री का ये कट ऑफ बता रहे हैं। आप मेंस के लिए जब क्वालिफाई करेगा तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये 15 गुना कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ है। ठीक है ना, तो उस बार तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी था, तो इतना कम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार उतना नहीं है। इसमें एक और कैंडिडेट को डाउट हो सकता है कि ये 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है प्री तो 75 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन रहता है, 1 घंटा समय दिया जाता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो क्या ये जो मार्क्स है ये 75 में से है? तो नहीं भाई, ये जो मार्क्स है 75 में से नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, और इसको क्या किया जाता है कि मान लेते हैं कि किसी बंदे का 75 में से 50 मार्क्स आया, तो फिर इसको 100 में कन्वर्ट किया जाता है, 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप लोग परसेंटेज निकालते हैं कि 75 बराबर 50 तो 100 बराबर कितना होगा, तो उस टाइप से इसको भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये जो मार्क्स है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 100 में से है। ठीक है, तो उस समय तो आपको लग रहा होगा कम ही गया है, लेकिन इस बार अगर ऐसा वैकेंसी का रहा तो फिर इस बार तो नहीं जाएगा इतना कम, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा जा सकता है अगर ऐसा वैकेंसी रहा तो। लेकिन बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिल लोग करेंगे, इतना समझ जाइए। अब आगे जोन का बात करते हैं, तिरुवनंतपुरम का बात करते हैं, जो केरल में पड़ता है। ये जोन है
तिरुवनंतपुरम जोन का बात करते हैं तो जनरल का कट ऑफ जो गया था 55.24 गया था और एससी का कट ऑफ गया था 31.33 और एसटी का कट ऑफ गया था 25.02 और ओबीसी का कट ऑफ गया था 47.48। सिलीगुड़ी जोन का कट ऑफ का बात करें तो 40 गया था जनरल का और एससी का 30.05 गया था और एसटी का गया था 25.6 और 06 गया था और ओबीसी का 30.01 गया था। गुवाहाटी जोन का बात करें तो 40.91 जनरल का गया था और एससी का 30 था और एसटी का 25.39 गया था और ओबीसी का 33.16 गया था। ठीक है, भुवनेश्वर का बात करते हैं तो भुवनेश्वर का जो कट ऑफ गया था जनरल का जो कट ऑफ गया था 4.3 गया था और आपका एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 30.01 गया था और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 27.68 और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया था कितना तो 31.85। ये भुवनेश्वर का कट ऑफ गया था। अहमदाबाद का कट ऑफ का बात करें तो अहमदाबाद का 4.3 गुने 4.3.46 गया था यानी 43.46 और ये जनरल का हो गया। और फिर उसके बाद इधर एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 32 गया था 32.16 और एसटी कैटेगरी का 28.14 और ओबीसी कैटेगरी का चला गया था कितना तो 35.14। तो बिलासपुर का बात करते हैं तो 41 गया था 41.99 और एससी कैटेगरी का 30.11 और एसटी कैटेगरी का 25.02 और ये ओबीसी कैटेगरी का 39.72। अजमेर जोन का बात करते हैं तो अजमेर जोन का 53.12 गया था जनरल का कट ऑफ और ठीक है और ये एससी कैटेगरी का 37.88 और एसटी कैटेगरी का 26.47 और आप देखिएगा इधर ओबीसी का 44.8808। बेंगलोर का बात करते हैं तो बेंगलोर का जो कट ऑफ गया था 45.46 गया था जनरल का कट ऑफ और एससी कैटेगरी का 30.25 गया था और एसटी का 25.02 गया था और ओबीसी का 38.05 गया था। तो ये कट ऑफ 25 और इतना जाना एक मतलब उस समय काफ़ी मतलब दोबारा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो कट ऑफ को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मतलब बुलाया गया था, इसलिए कट ऑफ आपको कम देखने को मिला था। लेकिन इस बार बिल्कुल कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा। ठीक है, इस कट ऑफ से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। जिनका तैयारी अच्छा होगा उन्हीं का मतलब इस बार भी अगर ऐसा वैकेंसी रहा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है और कोशिश उम्मीद लगाइए कि आपका वैकेंसी इंक्रीज हो ही जाए और बहुत अच्छा रहेगा। चेन्नई का कट ऑफ का बात करें तो चेन्नई का कट ऑफ का जनरल का बात करें तो जनरल का 51.64 और इधर एनईएससी इधर कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा। अब मान लेते हैं कोई कैंडिडेट अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लाते हैं तो फिर उनको क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। ठीक है, और चेन्नई का जो ओबीसी का कट ऑफ गया था 30.36 गया था। गोरखपुर का बात करते हैं तो 40 गया था जनरल का कट ऑफ और एससी का 30 गया था और ओबीसी का 25 गया था और एसटी का 25 गया था और ओबीसी का 30 गया था। ठीक है, तो इधर देखिएगा एससी का और ओबीसी का बराबर ही गया था गोरखपुर का। जम्मू कश्मीर का 40 गया था जनरल का और एससी का गया था कितना तो 30 गया था, एसटी का 25 गया था और ओबीसी का 32 गया था 32.76। इधर कोलकाता का देखिएगा तो कोलकाता का जनरल का 43 गया था 43.85 और एससी कैटेगरी का 30 गया था, एसटी का 25.02 गया था और ओबीसी का कितना गया था 30 गया था। मालदा का इधर देखिएगा तो 40 गया था जनरल का, एससी का 30 गया था और एसटी का 25 गया था और मालदा का जो ओबीसी का गया था 30 ही गया था ओबीसी का भी। ठीक है, अब देखिएगा इधर पटना बोर्ड का। पटना बोर्ड में अभी के डेट में अभी 38 वैकेंसी है। ठीक है, बिहार के पटना बोर्ड में मात्र 38 वैकेंसी है और एक टैग चल रहा है अभी कि बिहार में लोकसभा की सीट कितना है तो 40 सीट है और पटना जोन में कितना वैकेंसी है तो 38 है। मुजफ्फरपुर का बात करें तो जनरल का 40 है और एससी कैटेगरी का 30 है, एसटी का 25 है और जो ओबीसी कैटेगरी है तो इनका 30 गया था कट ऑफ। इलाहाबाद जोन का बात करते हैं तो इलाहाबाद जोन का 42.74 गया था जनरल का कट ऑफ और एससी कैटेगरी का 30 और एसटी का 25.02
और ओबीसी का 34.85, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ है इलाहाबाद जोन का। रांची का बात करें तो 41 गया था और एससी का कट ऑफ 40 गया था और एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं मिले होंगे। और रांची में जो है 30.14 गया था, किसके लिए, तो ओबीसी के लिए गया था, ठीक है, ओबीसी के लिए 30.14 गया था। तो 2018 में कट ऑफ कोई मतलब ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक गया था। अब इधर सिकंदराबाद बात करते हैं, तो सिकंदराबाद का जो कट ऑफ गया था जनरल का, तो 49.56 गया था। और एससी कैटेगरी का जो गया था कितना, तो 38.09, और एसटी कैटेगरी का 33.71, और ओबीसी कैटेगरी का 42 पॉइंट कितना गया था, तो 49 गया था, ठीक है। मुंबई लास्ट जोन का जनरल का 44.89 गया था और एससी कैटेगरी का कितना गया था, तो एससी कैटेगरी का जो गया था 35.74 और एसटी कैटेगरी का 25.48 और ओबीसी का जो गया था कितना गया था मुंबई का, तो 40.08 गया था। तो ये जो कट ऑफ आउट ऑफ 100 में से है, इसमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ था उस समय। अब देखिए, आप देखिएगा ये, आप इधर गौर कीजिएगा, तो जनरल में और ओबीसी में जो कट ऑफ का वेरिएशन है काफ़ी मतलब ज़्यादा है, किसी किसी में 49 है तो फिर ओबीसी का 42 है। लेकिन इस बार इधर देखिए 42 है इलाहाबाद में जनरल का, ओबीसी में 34 है। आप देखे होंगे 2019 के बाद से जब ईडब्ल्यूएस इसमें ऐड हुआ तो इसी आरक्षण को ना मतलब इधर से इधर उधर करके फिर किया गया। तो जब ईडब्ल्यूएस जब ऐड हुआ तो क्या हुआ कि ये जो ओबीसी जनरल हो गया, ओबीसी कट ऑफ हो गया या ईडब्ल्यूएस कट ऑफ हो गया, ये तीनों जो कट ऑफ होता है इसमें पॉइंट का अंतर होने लगा। पहले तो 7-7 नंबर, 8-8 नंबर, 5-5 नंबर का अंतर होता था। पहले क्या आप देखे होंगे, इधर पूरा देखिएगा कट ऑफ इधर, तो आपको 5-5 नंबर, 7-7 नंबर आपको अंतर देखने को मिलेगा, 8-8 नंबर तक अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसमें ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया तो क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस भी बराबर हो गया, जनरल भी और ओबीसी भी, ठीक है। इवन अब क्या हो रहा है, एससी कैटेगरी का भी, चारों जो कैटेगरी है इन सब का कट ऑफ का बात करें तो मतलब पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का अंतर हो रहा है। मतलब मान लेते हैं जनरल का किसी का 80 गया तो फिर इसका 79 जा सकता है, ओबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा 79 जा सकता है या 78 ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, एससी का 78 या 77 जा सकता है। इस टाइप से अब कट ऑफ जा रहा है या 100 मतलब उस टाइप से। तो अब कट ऑफ में इतना गैपिंग नहीं रह रहा है। किसी भी आप देखे होंगे एग्ज़ाम में या एसएससी का एग्ज़ाम होता है तो इसमें आप देखे होंगे पॉइंट में आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो अब कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई हो गया है 2018 का बात और 2024 का बात में दिल्ली आसमान का फ़र्क है। तो आप अपने अनुसार इस कट ऑफ से जानकारी ले सकते हैं कि किस बोर्ड में कितना मतलब कट ऑफ गया था और कौन सा बोर्ड हमें चूज़ करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। अब फ़िलहाल देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जहाँ सीट ज़्यादा रहता है वहीं पे आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी बार जो आया है, अभी आप जो अप्लाई किए होंगे, अभी जो कर रहे होंगे, करने का सोच रहे होंगे, तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा है। पता चला कि बिलासपुर में इतना ना मतलब फॉर्म फिल हो गया कि हाई कंपटीशन देखने को मिल गया। जहाँ कम सीट है वहाँ पे क्या होगा कि बहुत कम फिल होगा, ये भी होता है। तो इससे मतलब ये बहुत बात पर वेरी करता है फॉर्म फिल, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए, जैसे कुछ फॉर्म फिल का कुछ डाटा आता है मेरे पास तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और जय हिंद।